गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग पिछले प्रैक्टिकल में सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल किए थे, अभी इस वीडियो में हम लोग का फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल है। जैसे आईटी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के अनुसार ये हम लोग का 3 फेज का कनेक्शन का प्रैक्टिकल है। जैसा यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि ये बल्ब होल्डर में कनेक्शन किया हुआ है। ये दो बल्ब को श्रेणी में जोड़ा गया है, ठीक है। ये 3 पेयर बनाया हुआ है श्रेणी में जोड़ जोड़ करके। तो यहाँ मन में उठ रहा है कि आखिर के ये क्या प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल आज हम लोगों का होगा 3 फेज का कनेक्शन। तो 3 फेज का कनेक्शन करने के लिए हम लोग को 2 तरह से स्टार और डेल्टा, जैसा कि थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग का ये प्रैक्टिकल होगा स्टार कनेक्शन, लैंप के द्वारा स्टार कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन के लिए हमें 3 फेज ये सप्लाई ले लिए हैं, इधर से पैनल से लेकर के 3 तार दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये 3 फेज सप्लाई आ गया। अब हम लोगों के पास ये 3 फेज कनेक्शन है, ठीक है। ये 3 फेज का कनेक्शन करना है और हम लोगों को यहाँ से दिखाना है स्टार कनेक्शन। 3 फेज का क्या करना है? स्टार कनेक्शन। से स्टार कनेक्शन करने के लिए ये एक लैंप का ये पेयर ले लिए, ये एक लैंप का पेयर ले लिए और एक लैंप का ये पेयर ले लिए, यानी कि 3 पेयर है, ठीक है। हटा दो। चलिए, तो हम लोग स्टार कनेक्शन करके देखेंगे कि स्टार कनेक्शन क्या है, कैसे किया जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये प्रत्येक पेयर का 2-2 टर्मिनल निकला हुआ है। ये 2 टर्मिनल लिए, फिर 2 टर्मिनल इसका भी होगा। थोड़ा साफ साफ होना चाहिए सर्किट। ये 2 पेयर ये भी दिखाई दे रहा है। बारिश टिप पर लो। तो ये थोड़ा लंबा तार है, इसलिए काट करके एक्स्ट्रा तार को हटा देते हैं, ठीक है। और इस लैंप में भी 2 पेयर है, ठीक है। तो ये 2-2 पेयर हैं, तो यानी कि कुल कितने टर्मिनल हो गए इस लैंप में? 6 टर्मिनल। तो जैसे मोटर में भी इसका कनेक्शन हम लोग करते हैं, तो मोटर में भी 3 वाइंडिंग होता है, 3 दूना 6 टर्मिनल होता है। तो 6 टर्मिनल है, लेकिन हम लोग को 3 फेज सप्लाई से 3 ही जोड़ना रहता है। तो चलिए इसको कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ बता दे रहे हैं कि एक एक टर्मिनल का, जो लैंप का ये एक एक टर्मिनल है, एक टर्मिनल इसका, एक टर्मिनल इसका और एक टर्मिनल इसका, तीनों को एक साथ जोड़ देते हैं। यानी कि इसका तीनों जो पेयर है लैंप का, एक एक टर्मिनल को एक साथ संयोजित कर देंगे, ठीक है। ये कर दिए एक साथ संयोजित। अब यहाँ से तीनों एक साथ हो गया और इस बिंदु से हमें क्या मिलेगा? न्यूट्रल पॉइंट। क्या मिलता है यहाँ से? न्यूट्रल पॉइंट। अब इसके बाद यहाँ से देख रहे हैं कि ये 3-3 टर्मिनल बच गया। तो ये 3-3 टर्मिनल को हम लोग क्या निकालते हैं? यहाँ से सप्लाई दे देते हैं। तो सप्लाई में यहाँ से हम लोग का 3 फेज आया हुआ है, ये जोड़ देंगे यहाँ से एक पेयर इसमें, फिर इसके बाद एक इसमें जोड़ देंगे, फिर इसके बाद एक इसमें जोड़ देते हैं। तीनों फेज से जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद अब यहाँ से हम लोगों का ये स्टार कनेक्शन हो गया। स्टार कनेक्शन एकदम आसान है, सब कनेक्शन से आसान है। क्या कि एक एक पेयर को एक साथ जोड़ दो तीनों को, और तीनों को निकल गया, तीनों सप्लाई से जोड़ दो, ठीक है, इस तरह से। और ये तीनों थोड़ा अलग अलग रहना पड़ेगा, क्योंकि 3 फेज में स्पार्क बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे उस पैनल से लाइन दे करके कि यहाँ देने के बाद यहाँ से ऑन करेंगे। ये पैनल को हम लोग ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद ये मोटर का ही टर्मिनल है, लेकिन हम लोग ये मोटर से 3 फेज लिए हैं। तो ये ऑन किए और ऑन करने के बाद वहाँ जलेगा, देखिए वहाँ जल गया ये। और फिर एक बार हम यहाँ से बंद करके देखें, जल बुझ गया, फिर से ऑन करेंगे तो जल गया। तो इस तरह से हमने यहाँ डेल्टा कनेक्शन कर दिया। डेल्टा कनेक्शन में देख रहे हैं ये तीनों लैंप जल रहा है, ये और ये तीनों लैंप। अब मान के चलो कि जैसे हम लोगों का सिंगल फेज कनेक्शन लेना है, तो इसे कैसे ले सकते हैं, यानी कि एक लैंप को जलाना है, कैसे ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग के पास एक लैंप है, उसको जलाने के लिए क्या करेंगे कि एक न्यूट्रल तार से जोड़ेंगे और एक किसी फेज से जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये न्यूट्रल तार यहाँ है और एक फेज इससे ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सिंगल फेज ले करके चला सकते हैं, ठीक है। एलईडी बोल रहा वहाँ है जो काम। चलिए, तो एक न्यूट्रल तार यहाँ से ले लेंगे और एक यहाँ से। देखिए ये जल गया, आ गया। ये एक एक फेज से जला सकते हैं, ये यहाँ फेज से भी जला सकते हैं और इस फेज से भी जला सकते हैं।
तीनों फेज से एक एक करके हम लोग, यानी कि 3 फेज से सिंगल फेज का कनेक्शन हम लोग कैसे करेंगे, तो इस विधि से स्टार कनेक्शन करके एक न्यूट्रल मिल जाएगा और एक सिंगल फेज लेकर के चला सकते हैं। तो इस तरह से ये तीनों फेज का लैंप जल रहा है और एक एक लैंप को हम लोग को जलाना है, तो यहाँ न्यूट्रल ले लेंगे और एक एक फेज को जलाएंगे। जैसे ये ब्लू वाला जल रहा है, इस फेज में भी लगाएंगे तो ये ब्लू वाला जल रहा है, फिर इस फेज में भी लगा रहे हैं तो जल रहा है। इस तरह से हम लोगों का क्या हुआ, 3 फेज में स्टार कनेक्शन पूरा हुआ। फिर इसके बाद अगले प्रैक्टिकल में मिलेंगे कि 3 फेज में हम लोग लाइन वोल्टेज और लाइन करंट, फेज वोल्टेज और फेज करंट, लाइन करंट और फेज करंट इस तरह से मापेंगे। तो मापने के लिए वोल्टमीटर एमीटर चाहिए। तो अभी इसमें थोड़ा सा वो मल्टीमीटर लाओ, इसमें हम लोग देख लेंगे कि वोल्टेज क्या होता है, फेज टू फेज वोल्टेज क्या होता है। तो मल्टीमीटर से मापने के लिए यहाँ सिलेक्ट कर दिए इसको, और इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको देखेंगे फेज टू फेज वोल्टेज, जैसे कि एक फेज है ये एक फेज है, इसका फेज के वोल्टेज मापेंगे क्या होगा। तो रीडिंग में क्या दिखा रहा है भाई, देखो 400, ये फेज टू फेज मापेंगे कितना आ रहा, 300, 400, लगभग 400 वोल्टेज आ रहा है। ये फेज में भी कितना आ रहा है, लगभग ये 400 आ रहा है, 407, ठीक है। अब ई फेज से मापेंगे क्या आ रहा है यहाँ, यानी कि ये हुआ फेज टू फेज वोल्टेज। ये क्या होता है, फेज टू फेज वोल्टेज सभी फेज में लगभग बराबर वोल्टेज हैं। अब इसके बाद अगले प्रैक्टिकल में हम लोग करंट मापेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।